बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। वहां एक राजा राज करता था। राज्य धन धान्य से भरा हुआ था और प्रजा सुखी जीवन जी रही थी। लेकिन एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गईं और किसानों की हालत खराब हो गई। किसान लगान नहीं दे पाए, जिससे राजकोष खाली होने लगा। राजा ये देखकर बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। कुछ दिन बाद अकाल तो समाप्त हो गया, लेकिन राजा की चिंता खत्म नहीं हुई। अब उसे हर समय नए नए डर सताने लगे। अगर फिर से अकाल पड़ गया तो क्या होगा? राज्य कैसे संभलेगा? कहीं पड़ोसी राज्य हमला न कर दे या मंत्री मेरे खिलाफ षड्यंत्र न रचें। इन चिंताओं ने उसकी नींद और भूख दोनों छीन ली। इसी बीच राजा ने महल के माली को देखा। माली दिन भर मेहनत करता, फिर साधारण रोटी खाकर पेड़ के नीचे चैन से सो जाता। ये इतना गरीब होकर भी इतना खुश कैसे हैं? एक बार एक साधु महात्मा राजमहल के पास से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने सोचा, बहुत दिनों से राजा से मुलाकात नहीं हुई है। राज्य में अकाल भी पड़ा, क्यों न एक बार राजा से मिल लिया जाए। यही सब सोचकर वो साधु बाबा अंदर चले गए। प्रणाम साधु बाबा, आप हमारे महल पधारे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सदा सुखी रहो राजन। गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी चिंता खत्म करने का उपाय बताइए। राजन, तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा राजपाट है। इसे छोड़ दो, चिंता खत्म हो जाएगी। गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है, वो अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। आज से ये राज्य आपका हुआ बाबा, इसे स्वीकार करें। इसके बाद साधु ने पूछा, ठीक है, मगर अब तुम क्या करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा बाबा। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली। फिर साधु अपनी कुटिया में चले गए। फिर क्या था, राजा साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। अब राजा खुशी खुशी जीवन जीने लगा। उसका जो मन करता वो वही करता था। इस वर्ष अच्छी बारिश होने के कारण फसल भी अच्छी हुई थी, इसलिए प्रजा भी अब पहले की तरह खुश थी। राज्य पहले जैसे हरा भरा हो गया था। राज्य में अब किसी प्रकार की कोई समस्या न थी। सभी अपने अपने जीवन आनंद में लीन खुशी खुशी रह रहे थे। लोगों के पास पैसे होने के कारण वे बाजार से अपनी जरूरत का सामान खुशी खुशी खरीद रहे थे। कुछ दिनों बाद वही साधु बाबा वापस महल आए। और राजा से बोले, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है।
राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। राजा को अपनी चिंता का कारण समझ में आ गया। साधु बाबा के जाने के बाद राजा ने बाबा के बताए अनुसार बाकी का जीवन जीने लगे। मित्रों, जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र उपाय है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।